हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं न्यू। हम जो भारतीय संविधान का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसका ये पार्ट 4 है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, रक्षा लेखाओं का संकलन करना। ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वे सारे जो कार्य है वो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। और बात करें अगर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, तो ये आपके संविधान के आर्टिकल 148 में बताया गया है। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया है। आज का पहला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार के विषय में सही क्या है। पहला ऑप्शन है यह एक प्राकृतिक अधिकार है। दूसरा ऑप्शन है यह एक मौलिक अधिकार है। तीसरा ऑप्शन है यह एक संवैधानिक अधिकार है। चौथा ऑप्शन है यह एक कानूनी अधिकार है। तो जो संपत्ति का अधिकार क्या होता है, यह एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है, यानी कि ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा। पहले क्या था, यह एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1978 के द्वारा जो है इसे मूल अधिकार से हटा करके संवैधानिक अधिकार बना दिया गया और इसको आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया। ठीक है, 300 का क्या है, संपत्ति का अधिकार। ओके, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है। पहला, यह संविधान में लिखा गया हो। दूसरा, यह संविधान में मूल अधिकार के अध्याय में लिखा गया हो। तीसरा, यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हो। चौथा, इसे संविधान संशोधन पद्धति से संशोधित किया जा सकता हो। तो कभी भी किसी भी अधिकार को मूल अधिकार कब कहा जाएगा, जब वो संविधान के मूल अधिकार के अध्याय में लिखा गया हो और जब उसे न्यायपालिका के द्वारा संरक्षित किया जा सकता हो। ठीक है, और उसे संविधान संशोधन की पद्धति से संशोधित किया जा सकता हो, यानी कि 2, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए तथा अन्य किसी प्रयोजनों के लिए लेख जारी करने का अधिकार किसे होता है। यहाँ लेख का मतलब है रीट। ठीक है, रीट जारी करने का अधिकार। पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, चौथा ऑप्शन है जिला न्यायालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही रीट जारी करने का अधिकार होता है। किस मामले में, मौलिक अधिकार को लागू करने के मामले में। सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी कर सकता है। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है आर्टिकल 32 के तहत जो है रीट जारी कर सकता है। और जो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट कहते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है रीट जारी कर सकता है, यानी ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20 और 21, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और 15, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16 और 17, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 24 और 25। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, अनुच्छेद 20 और 21 को जो है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है आपात काल की स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित जो है नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 356 क्या है, ये बताता है आपके राज्य आपातकाल की स्थिति को। ठीक है, आर्टिकल 356 के तहत राज्य आपातकाल लगाया जाता है, राज्य आपातकाल, और इसी को क्या कहते हैं हम, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है, इसका आधार क्या है, तो कभी भी मान लो राज्य में जब भी संवैधानिक तंत्र की विफलता की सूचना राज्यपाल को मिलता है तो ऐसे स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन जो है राज्य में लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। और बात करें अगर आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है, 14 है आपके विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या बताता है कि कभी भी किसी के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 16 क्या कहता है कि कभी भी
शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता दिया जाएगा। कभी भी जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी शासकीय सेवाओं में नियोजन के मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता इस आधार पर, ठीक है। और आर्टिकल 17 क्या है? ये अस्पृश्यता का अंत बताता है। अस्पृश्यता जिसको हम छुआछूत भी बोल सकते हैं, ठीक है, अनटचेबिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 24 आपका क्या है? 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष के कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कारखाने या कोई भी संकटपूर्ण कार्य करने में प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 24। और 25 क्या है? कोई भी धर्म को अबाध रूप से मानने या प्रचार करने की स्वतंत्रता दिया जाता है आर्टिकल 25 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, ठीक है। अनुच्छेद 20 और 21 को जो है आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो है आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 वही आपका दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्रोवाइड करता है, और आर्टिकल 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस अधिकार के तहत बाल मजदूरी निषेध है? पहला ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, दूसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, चौथा ऑप्शन है भेदभाव के खिलाफ अधिकार। तो किस अधिकार के तहत बाल मजदूरी निषेध है यानी प्रतिबंधित है? तो ये है ऑप्शन पहला, शोषण के विरुद्ध अधिकार में बाल मजदूरी आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में सिर्फ 2 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन सा आर्टिकल? तो वो है आपके आर्टिकल 23, ठीक है, और आर्टिकल 24। कौन कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल 23 आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या है? 23 है मानव दुर्व्यापार एवं बेकार प्रथा का अंत, यानी कि मानव का व्यापार करना प्रतिबंधित है आर्टिकल 23 के तहत। और अगर बात करें अपन आर्टिकल 24 की, तो किसी भी 14 वर्ष के कम वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनसे बाल मजदूरी कराना, ठीक है, और या कोई भी संकटपूर्ण कार्य कराना जो है प्रतिबंधित है आर्टिकल 24 के तहत। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की प्रथा को प्रतिबंधित करता है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 17, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 18, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19। तो अस्पृश्यता की जो प्रथा है उसको प्रतिबंधित कौन सा आर्टिकल करता है? तो वो है आर्टिकल 17, यानी कि ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी आर्टिकल जो 19 है, 19 क्या बोलता है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताता है, ठीक है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रावधान है आर्टिकल 19 में। और आर्टिकल 18 में किस चीज़ का प्रावधान है? तो यह है उपाधियों का अंत, ठीक है। और आर्टिकल 16 कि शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ जो है धर्म और जाति, मूलवंश या लिंग के आधार पर शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता दिया जाएगा, ठीक है। भेदभाव नहीं किया जाएगा धर्म, जाति, लिंग, वंश और या जन्म स्थान के आधार पर। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है समानता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार। ये शैक्षणिक होगा, ठीक है, शैक्षिक अधिकार। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, संपत्ति का अधिकार। पहले क्या था? ये मौलिक अधिकार था, फिर इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या बना दिया गया? ये एक वैधानिक यानी कि संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और इसको किस आर्टिकल में जोड़ दिया गया? 300 के क, ठीक है, 300 के क में क्या है? संपत्ति का अधिकार है। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार खाली स्थान है। पहला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, दूसरा ऑप्शन मूल अधिकार है, तीसरा है सांविधिक अधिकार है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये एक प्रकार का मूल अधिकार है, यानी कि ऑप्शन दूसरा राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसको जो है 86वां संविधान संशोधन 2002,
ठीक है। 2002 के तहत आर्टिकल 21 के क में जोड़कर जो शिक्षा का जो मूल अधिकार में जोड़ दिया गया, ठीक है, शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ दिया गया। यानी कि कहा गया कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा जो प्रदान किया जाएगा, प्रदान करना जो है अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड किया जाएगा आर्टिकल 21 के क के तहत। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है, ठीक है, संविधान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? पहला ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा ऑप्शन है परमादेश, तीसरा ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, चौथा ऑप्शन है उत्प्रेषण। तो किसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, परमादेश। इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उपाधियों की समाप्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 15, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 18, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19। तो जो है उपाधियों की समाप्ति ये बताता है आर्टिकल 18, यानी कि 18 जो कहता है उपाधियों की समाप्ति यानी कि अंत। ठीक है, 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 15 जो है धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण प्रावधानित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 25, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 24, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 29। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, अनुच्छेद 29। क्या है, अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 29 के तहत। कहने का मतलब ये है कि अल्प जो भी संख्यक है, ठीक है, अल्पसंख्यक जितने भी हैं उनको अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 29 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है? पहला ऑप्शन है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, दूसरा केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, तीसरा है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, चौथा है धार्मिक, भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रोवाइड करता है भारतीय संविधान दोनों को अल्प। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार हेतु किस वर्ष में संविधान में संशोधन किया गया? पहला ऑप्शन है 2001, दूसरा ऑप्शन है 2002, तीसरा ऑप्शन है 2003, चौथा ऑप्शन 2004। तो शिक्षा का जो अधिकार है किस वर्ष में संविधान में संशोधन किया गया? ठीक है, शिक्षा का अधिकार हेतु जो है किस वर्ष में संविधान में संशोधन किया गया? तो वो है आपके 2002 में। ठीक है, 2002 में संशोधन किया गया, 86वां संविधान संशोधन, और शिक्षा को मूल अधिकार बनाकर 21 के क में जोड़ दिया गया। ठीक है, और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है 21 के क में। अगला प्रश्न है, किस बात ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? पहला ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद, दूसरा ऑप्शन है गोलकनाथवाद, तीसरा ऑप्शन है राजनारायण बना इंदिरा गांधीवाद, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो वो है आपके केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? पहला ऑप्शन है आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, दूसरा ऑप्शन है सेना सदस्यों के संबंध में, तीसरा ऑप्शन है जब सैनिक विधि लागू हो, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में जो है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो निलंबित हो जाता है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये बताया गया आपके आर्टिकल 32 में। ठीक है, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है, और इस संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है कि संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा है। ठीक है, आर्टिकल 32 को संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और उसकी आत्मा कहा है। ठीक है,
आज का क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 30, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 28, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 25, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 32। तो इसका राइट ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।